तो आज हम बात करेंगे एसबीआई क्लर्क को लेकर। फॉर एग्जांपल एसबीआई क्लर्क को लेकर थोड़ा सा कुछ दिन मार्केट में कुछ हवा बना हुआ है कि आपका उसका जो वैकेंसी होगा वो 10,000 या 12,000 ऐसा कुछ आएगा। मतलब वो 8 से 12,000 के बीच रेंज करेगा। बहुत सारे रिलायबल सोर्स ये कंफर्म कर चुके हैं। जो सोर्स पिछले बार कंफर्म किया था कि कैलेंडर चेंज होगा, उस सोर्स से भी आया है। और एसबीआई पीओ के बारे में जो प्रोफेसी थी वो ठीक साबित हुई है, तो हम भरोसा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ना एक क्या है, कुछ कैच है, कुछ प्रॉब्लम है इस प्रोफेसी में, इस प्रिडिक्शन में। क्योंकि अगर आप देखें तो ये थोड़ा सा मिसलीडिंग हो सकता है। कैसे? अगर 10,000 या 12,000 वैकेंसी आ जाता है तो एक कंफर्म नहीं है कि आपका कट ऑफ गिरेगा। हो सकता है कि आपका कट ऑफ बढ़ भी जाए। कैसे? क्योंकि एसबीआई क्लर्क स्टेट वाइज होता है। हो सकता है कि आप वेस्ट बंगाल, फॉर एग्जाम्पल आप वेस्ट बंगाल से हो और वेस्ट बंगाल पे है आपका 500 वैकेंसी, क्यूमुलेटिव आ गया 10,000, लेकिन आपका वेस्ट बंगाल से आता है 500 वैकेंसी और उसमें भी आप हो जनरल फॉर एग्जाम्पल, तो आपके पास है 400 वैकेंसी। तो यही आपका सत्य है कि 400 वैकेंसी पे आपका लड़ना है। क्योंकि राजस्थान में अगर 10,000 भी आ जाए, वाइस वर्सा, अगर राजस्थान में 2,000 भी आ जाए तो आपका क्या फायदा? तो आपका फायदा कुछ नहीं है। आपको इस 400 में ही फाइट मारना है। ठीक है? और ठीक है, ये भी ठीक है कि 10 लाख, तब 10 लाख आपका कंप्यूटर नहीं होगा। हो सकता है वेस्ट बंगाल बड़ा स्टेट है तो 80 से 90,000 या 1 लाख आए। फिर भी कंपटीशन ईजी नहीं है। मेरा मतलब है अगर 10-12 हज़ार भी आ जाए तो कंपटीशन ईजी नहीं होने वाला है। कट ऑफ शायद जो हर साल होते हैं उसकी ही अराउंड रिवॉल्व करे। तो मेरे कहने के मतलब ये है कि 10-12 हज़ार देखकर जो बच्चे पढ़ाई में थोड़ा सा कॉन्फिडेंट आ गया है, ठीक है हम कर लेंगे, जो भी लैक है वो हो जाएगा, ऐसा नहीं करो। बहुत एक्सेलरेट करने की जरूरत है। ठीक है, मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इसके लिए स्ट्रैटेजी क्या होगा? जिसका सिलेबस कंप्लीट है, बहुत सारे मॉक टेस्ट दीजिए। आपका टारगेट होना चाहिए कि 50 फुल लेंथ देंगे हम और 30 सेक्शनल, 75 डेज है, 80 मॉक टेस्ट दे देंगे। ठीक है? नहीं तो क्या करेंगे हम, अगर हम थोड़ा सा अर्ली फेज में है तो हम सिलेबस जल्दी से जल्दी 1 महीने में खत्म करके लास्ट की जो 1.5 महीने होगा हम 30 फुल लेंथ देंगे। तब आप फाइट में हो। आप वैकेंसी के भरोसे फाइट में नहीं रह सकते। और अगर सब बोल रहे 10,000 12,000, आपके स्टेट में क्या हो रहा है, आप किसी ने बताइए कि ठीक है वेस्ट बंगाल में आएगा 1,500, राजस्थान में आएगा 2,000, ऐसे किसी ने बताई? नहीं ना। तो अगर आपके स्टेट में कम आए तो आप क्या करोगे? हाँ, दूसरे स्टेट पे जा सकते हो, लेकिन बहुत से स्टूडेंट का लैंग्वेज बैरियर भी हो सकता है। गुजराती में ज़्यादा वैकेंसी आ जाए गुजरात में, तो आपको गुजराती आना चाहिए। आप हो सकते हिंदी स्पीकिंग या बांग्ला स्पीकिंग हो। ईस्ट की बच्चों का और एक तकलीफ कि अगर वेस्ट बंगाल में नहीं हो पा रहा है तो आप आसाम तक जा सकते हो। आप राजस्थान में नहीं जा सकते, गुजरात में नहीं जा सकते, महाराष्ट्र में नहीं जा सकते। तो आपको तो वही ले देकर 2-3 स्टेट है, तो होम स्टेट को ही आपको टारगेट करना पड़ेगा। तो आपका प्रॉब्लम क्या होगा कि 10,000 क्यूमुलेटिव वैकेंसी आने के बाद भी आपका प्रिपरेशन की लैक की वजह से आपका नहीं होगा। तो प्रिपरेशन करने का यही सटीक समय है। और इससे मिसलीड ना हो जाइए कि क्या है, वैकेंसी आ रही है, ये गुड न्यूज़ है, कितना वैकेंसी आ रही है बाद में देख लेंगे, अभी के लिए प्रिपरेशन पे फोकस करेंगे। और मेंस जो लोग नहीं कर रहे हो, एक्सपोज हो जाओ, अभी से मेंस के सामने एक्सपोज हो जाओ। मेंस के जो क्वेश्चन है वो लगाना शुरू कर दो, नहीं तो बाद में टाइम नहीं मिलेगा। हो सकता है कि प्रीलिम्स आपका निकल जाए, तो उसमें फ़ायदा क्या? अब मेंस में मुँह के बल गिरोगे। और एक बात, जब वैकेंसी ज़्यादा का हुआ आता है ना, तब एसएससी के बच्चे भी आ जाते हैं। तो आप बोलोगे मैं तो स्पेसिफिकली बैंक की प्रिपरेशन लेता हूँ, तो मेरा क्या प्रॉब्लम? बहुत प्रॉब्लम है भाई। प्रीलिम्स वो भी अच्छा प्रिपरेशन लेकर आते हैं और प्रीलिम्स वो भी क्लियर कर सकते हैं। मेंस में जो भी हो, प्रीलिम्स में तगड़ा कंपटीशन देगा उसका जो टॉप बच्चे हैं। ठीक है? तो वैकेंसी आ रही है तो उसके साथ-साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है कि हमको अच्छा पढ़ना है। अगर इंग्लिश की बात करें तो आपको डेली 3-4 आरसी देना है, सेक्शनल मॉक देना है, आपका जो आरसी करने की स्पीड बढ़ाना है, आपका कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है, सो दैट आप एरर डिटेक्शन अच्छे से कर पाओ। ठीक है? दूसरी बात, आप प्रिपरेशन का मतलब आप कहाँ से करोगे मॉक टेस्ट? हाँ, तो मॉक टेस्ट आप कर सकते हो कहीं से भी, ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है। हमारा भी है, ज़ीरो का भी है। ज़ीरो एक न्यू इनिशिएटिव लॉन्च कर रहा है, वो है ज़ीरो मॉक ड्रिल या ज़ीरो क्वेश्चन ड्रिल। ये 90 डेज़ का होगा। हालाँकि 90 डेज़ नहीं है हमारे पास, 75 डेज़ है, लेकिन कुछ-कुछ दिन आप डबल कर लेना। तो 75 डेज़ का डेली क्वेश्चन आएगा, 25-25 प्रीलिम्स एंड मेंस का। मैं जानता हूँ कैसा लेवल है क्योंकि मैं देखा हुआ है, मैं उसको गाइड किया हुआ है। तो आपको निश्चिंत रहिए कि अगर आप वो कर लेते हो तो आपकी स्पीड बहुत बढ़ने वाली है।
उसके साथ साथ अच्छा पीडीएफ प्रैक्टिस कीजिए, अच्छा सोर्सेज प्रैक्टिस कीजिए, और जो मॉक ड्रिल मैंने बोला है हाईली रिकमेंडेड है, ठीक है, तो आप ले सकते हो अगर आपके पास अच्छा सोर्स नहीं है तो, ठीक है। आप एक बार देख सकते हैं कैसा क्या है, लेकिन बात यही है आप जिस भी सोर्स से करें कोई दिक्कत नहीं है, आपको करने की ज़रूरत है, आपको अच्छा परफॉर्म करने की ज़रूरत है। ये 10-12 हज़ार की हवा में नहीं पड़ना है, ठीक है। आपको देखना है कि हम टॉप 1% एस्पिरेंट में कैसे आ सकते हैं। आई थिंक सब क्लियर हुआ है कि कैसे मिसलीडिंग हो सकते हैं, स्टेट वाइज क्या हो सकता है, आप उस अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कीजिए।